लाइन ग्राफ फ्रॉम गिवन टेबल। किसी गिवन टेबल की मदद से हम लाइन ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं ये आज हमने सीखना है। मिसाल के तौर पे ये एक टेबल दिया हुआ है जिसमें हमें टाइम और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशन बताया हुआ है। यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है, ये है 0600, इसका मतलब है 6 o'clock। तो सुबह के 6 बजे जो टेम्परेचर है वो है 102.5 डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया हुआ है। इसी तरह 7 बजे 102.8, 8 बजे है 101.5, 9 बजे 100.2, 10 बजे है 99.0 और 11 बजे है 98.8 और दिन के 12 बजे टेम्परेचर है 98.6। अब हम चाहते हैं कि इस रिलेशन को हम ग्राफ के ज़रिए से शो करें। तो इस रिलेशन को शो करने के लिए हम ये कोऑर्डिनेट ग्रिड लेके आते हैं, और क्योंकि यहाँ पे टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता और गिवन टेम्परेचर भी इस वक्त नेगेटिव नहीं है, तो इसलिए हमने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट लिया है जिसमें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं। हम एक्स एक्सिस पे टाइम को लेते हैं और टाइम को हम लिखते हैं टी, टाइम को हमने लिखा है टी। और इसी तरह से वाई एक्सिस पे हम टेम्परेचर लेते हैं, तो इसको हम डिग्री फ़ारेनहाइट्स में लिखेंगे टेम्परेचर को। तो अब हम इसकी स्केलिंग करेंगे। तो एक्स एक्सिस पे हम स्टार्ट करते हैं 2 से, ताकि ये एक्स एक्सिस पे पूरी आ जाए। जब इस तरह से हम, ये जो ओरिजिन है ये 0 है, 0 के बाद अगर हम 1 से स्टार्ट नहीं करते बल्कि कोई और नंबर ले लेते हैं, तो हम यहाँ पे हल्का सा इस तरह से कर देते हैं। इसका मतलब है इस बीच में बाकी के नंबर मौजूद हैं और यहाँ से अब स्टार्ट हो रहा है 2 से। 2 के बाद आएगा 4। अब हर दो के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमने सेम रखना है, यानी कि ये नहीं हो सकता कि हम करें 2, 4, 6, 8 और इसके बाद यहाँ 9, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो 8 और 9 के दरमियान 1 यूनिट का डिस्टेंस होगा, जबकि 6 और 8 के दरमियान 2 यूनिट का। तो हमने सेम डिस्टेंस रखना है और इस तरह से हम लिखते जाते हैं 12, 14 और 16। इसी तरह से वाई एक्सिस पे भी हमने लिखना है, क्योंकि हमारे नंबर ज़्यादा बड़े हैं, तो इसलिए वाई एक्सिस पे भी हमें एक स्टार्ट में जंप लेना पड़ेगा। तो जब भी हम जंप लेते हैं हम इस तरह का निशान बना देते हैं। तो फॉर एग्जांपल वाई एक्सिस पे हम स्टार्ट करते हैं 97 से, तो यहाँ पे हमने एक डायरेक्ट जंप लिया है। इसके बाद हम लिखते हैं 98, यहाँ पे आ जाएगा 98, 99, 100, 101, 102 और 103। इस तरह से हमने स्केलिंग की है। ये हमारा वाई एक्सिस है, जबकि ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो जब भी हमने ग्राफ ड्रॉ करना है सबसे पहले हमने स्केलिंग करनी है। स्टार्ट वाला नंबर अगर 0 के फ़ौरन बाद 1 से स्टार्ट करें तो हम ये वाला गैप नहीं शो करेंगे, लेकिन अगर हम कोई फिक्स नंबर से स्टार्ट करते हैं, जैसे इस केस में हमने 97 से स्टार्ट किया और यहाँ 2 से, तो हम बीच में ये निशान बना देंगे। इसका मतलब है यहाँ पे एक जंप है। इसके बाद अब हम पॉइंट्स को यहाँ पे प्लॉट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले है 6 o'clock पे 102.5, तो यहाँ पे है 6 o'clock और इस पे है 100, यहाँ पे आता है, और 102.5, ये 102 है और 102.5 ये वाला पॉइंट बन जाएगा। यहाँ पे स्केलिंग के दौरान आपने एक और चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो इस वैल्यूज़ को कवर कर रहे हो। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो टाइम का जो स्मॉलेस्ट यूनिट दिया हुआ है वो 6 o'clock है, तो यहाँ से हम 7 या 8 से हमें स्टार्ट नहीं करना चाहिए, हमें 6 से छोटे वैल्यू से ही स्टार्ट करनी चाहिए। और इसके अलावा जो एंड वाला नंबर होता है वो ग्रेटेस्ट नंबर के बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए, अदरवाइज हम वो पॉइंट इस ग्राफ के ऊपर प्लॉट नहीं कर सकते। इसी तरह वाई एक्सिस पे भी सेम इसी बात का ध्यान रखना है। अब हमने सबसे पहला पॉइंट है 6 o'clock पे 102.5, वो ये लिख लिया। सेकेंड पॉइंट है 7 o'clock पे 102.8, तो 7 o'clock यहाँ मिड में आ जाएगा और इस पे है 102.8, तो यहाँ से हम पॉइंट देखेंगे ये 102 है और ये 102.8, ये इससे स्लाइटली ऊपर चला जाएगा। इसके बाद है 8 o'clock पे 101.5, 8 o'clock पे ये है 101 और ये है 101.5,
5। 9 ओ क्लॉक पे है 100.2, तो 8 के बाद 9 ओ क्लॉक यहाँ मिड में आ जाएगा, ये आ जाएगा 100.2। तो यहाँ से देखते हैं ये है 100 और ये 100.2 तकरीबन यहाँ आ जाएगा। और इसी तरह से नेक्स्ट है 10 ओ क्लॉक पे 99 है, तो 10 ओ क्लॉक पे 99 ये वाला पॉइंट बन जाएगा। इसके बाद है 11 ओ क्लॉक पे 98.8, 11 ओ क्लॉक यहाँ मिड में आ जाएगा, 11 10 और 12 के दरमियान में, और 11 ओ क्लॉक पे 98.8 ये 98 है, तो ये 98.8 तकरीबन यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट है 12 ओ क्लॉक पे 98.6, 98.6 तकरीबन यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से सारे पॉइंट्स को हमने यहाँ पे लोकेट कर दिया है। अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तरतीब से। जिस तरतीब में यहाँ पे दिए हुए हैं इसी तरतीब से हमने ज्वाइन करना है, स्ट्रेट लाइन की मदद से इस तरह से ज्वाइन करते जाएंगे तो ये हमारे पास लाइन आ जाएगी टाइम और टेम्परेचर के रिलेशन की। तो ग्राफ का ये फ़ायदा होता है कि हम क्विकली ग्राफ के ऊपर देखते ही साथ इसके हाईएस्ट टेम्परेचर, लोएस्ट टेम्परेचर, या जो यहाँ पे दिया हुआ है 6 ओ क्लॉक से 12 ओ क्लॉक के दरमियान किसी भी टाइम का टेम्परेचर आराम से बता सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द हाईएस्ट टेम्परेचर। अगर हम इस ग्राफ को देख के बताएं तो इस ग्राफ में हाईएस्ट टेम्परेचर क्या है। हाईएस्ट टेम्परेचर वो पॉइंट होगा जहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू होगी ग्राफ की। ग्राफ की वैल्यू किस पॉइंट पे सबसे हाइट ज़्यादा है, वो ये वाला पॉइंट है। इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा इसकी वैल्यू है और ये पॉइंट आ रहा है 7 ओ क्लॉक पे। 7 ओ क्लॉक पे 102.8 ये हाईएस्ट टेम्परेचर था, तो यहाँ से देख के हम लिख सकते हैं 102.8 डिग्री फ़ारेनहाइट ये हाईएस्ट टेम्परेचर था। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 9:30। 0930 का मतलब है 9:30। 9:30 पे क्या टेम्परेचर था, ये 9 ओ क्लॉक है तो ये 9:30 होगा। सो अगर हम 9:30 पे टेम्परेचर देखना चाहें तो वो यहाँ पे आके ग्राफ को स्ट्रक कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट वाई एक्सिस पे क्या टेम्परेचर दे रहा है ये हम देखते हैं। अगर इसको देखें तो ये आ रहा है 99.5, तो इसका मतलब ये हुआ कि 9:30 पे टेम्परेचर क्या था, 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर था 9:30 पे। तो इस तरह से हम किसी भी गिवन टेबल की मदद से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। उस ग्राफ को रीड करते हुए डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर्स भी कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमने पढ़ा लाइन ग्राफ फ्रॉम गिवन टेबल के बारे में।